हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस स्वराची व्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और हो चुकी थी सुबह और आज था शिवरात्रि। आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो आज जितने भी महादेव के भक्त हैं, आज क्या पूरा भारत, हमारे भारत क्या है, जो मुझे यही अच्छी बात लगती है यहाँ पर ना, त्योहार जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आते रहते हैं। और साल के जो मेन दो व्रत होते हैं, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। तो शिवरात्रि इस बार आई मार्च में और सभी भोले के सभी भक्तों का इसका जोरों से बहुत ही इंतज़ार रहता है। और नहाने के बाद अब भगवान की पूजा करने की बारी थी। शिव जी को आज स्नान ध्यान कराने के बाद आज जाते हैं शिवालय, और शिवालय में जाना था। और दोस्तों, मान्यता ये भी है कि जो शिवरात्रि है वो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि चतुर्दशी तिथि पे जो महाशिवरात्रि है वो मनाई जाती है। फिर इस दिन क्या हुआ था, जो भगवान शिव है ना, उनका ना लिंग, जो शिवलिंग है, पहली बार क्या हुआ था, वो पहली बार शिवलिंग रूप में क्या हुआ था, प्रकट हुआ था। और मान्यता ये भी है कि इस दिन विवाह हुआ था। उस दिन तो विवाह उत्सव मनाया ही जाता है शिवरात्रि के दिन शिव जी का। और इस दिन उनका ना शिवलिंग रूप में जो उनका स्वरूप है वो प्रकट हुआ था धरती पे। और आपको तो पता ही है कि दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह था, जिसमें माता पार्वती ने शिव जी के लिए वर्षों तपस्या करने के बाद शिव जी को प्राप्त किया था। और इस दिन शिव जी ने अपना वैराग्य जीवन छोड़ के माता पार्वती के साथ विवाह किया और गृहस्थ जीवन की ओर क्या हुए थे, वो उन्होंने प्रस्थान किया था। तो दोस्तों, पूजा और आरती करने के बाद अब बारी आती है शिवालय जाने की। शिवालय मेरे घर के पास में ही है, एकदम 5-10 मिनट का रास्ता है। और आज हम पैदल जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। इसके लिए मैं तैयार हो रही थी, परफ्यूम लगा रही थी और लिप बाम भी लगाया था, क्योंकि आज शिव जी की शादी जो है। तो हम वैसे तो हम दुनिया को दिखाने के लिए खूब साजो श्रृंगार करते हैं, लेकिन मैं आज दिखाऊंगी अपने भोले बाबा को। दिखाओ तो ऊपर वाले को दिखाओ, दुनिया को दिखा करके कुछ नहीं मिलता। और मंदिर जा रही थी और ये पापा और हम तीनों गए, मैं, भाभी और पापा। और हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके थे। ये यहाँ का मंदिर है हमारे घर की साइड। और यहाँ पे सभी लोग शिवरात्रि में, यहाँ पे अभी तक तो बहुत भीड़ थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। घर में बहुत काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे मंदिर में पहुंचती हूँ तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे हमें जो पूजा की विधि है वो हमें आराम से करने को मिली, और काफ़ी अच्छे से। क्योंकि भीड़ में क्या होता है कि एकदम धक्का मुक्की, एकदम लाइन लगी रहती है। और इस टाइम पे हमें आराम से मौका मिला करने का। और वहाँ पे मंदिर में एक बार की शायद सफाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। जो पंडित लोगों ने वहाँ का जो चढ़ावा चढ़ा होगा, आज तो बहुत चढ़ावा चढ़ता है शिव जी में, मतलब आज शिवरात्रि में। तो शायद एक बार की सफाई हो चुकी थी, तो हम तब गए और हमने आराम से एकदम अपनी पूजा करी। उसके बाद पंडित जी ने लगाया मेरे त्रिशूल वाला टीका, जो कि आपको आज के दिन हर माथे में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं घर और मैं बनाती हूँ बनाना शेक और मैं पीती हूँ बनाना शेक। तो दोस्तों चलो, अब मैं बताती हूँ आपको महाशिवरात्रि के पीछे की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो सबसे पहले पुराणों के अनुसार, मतलब मान्यता थी कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। राक्षसों और देवताओं के बीच क्या हो गया था, बहुत ही युद्ध हो गया था। तो समुद्र मंथन हुआ था, कहाँ हुआ था, क्षीर सागर में हुआ था। इसमें 14 रत्न लिए गए थे, ठीक है। 14 रत्न कौन कौन थे? लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्च श्रवा, कामधेनु, कालकूट यानी कि हलाल विष निकला था, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, धनिवंतरी और अमृत। अमृत के लिए तो असुर खूब लड़ रहे थे, लेकिन जब विष की बारी आई तो उसके लिए देवता और असुर दोनों ने मना कर दिया। तो जो इस विष की जो एक भी बूंद थी ना, वो सृष्टि में तबाही मचा सकती थी। तो देवता और दानव क्या गए, शिव जी के पास गए, शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने उनकी निस्वार्थ इस पूरी सृष्टि की सेवा करी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने विष पिया और उन्होंने क्या कर लिया, अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। तो इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी बोला गया। तो समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। सीख मिलती है इससे। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे ना, तो सबसे पहले बुरे विचार ही उससे क्या करेंगे, निकलेंगे हमारे मन से। मतलब जितने भी टॉक्सिसिटी है, बुराइयों का प्रतीक था ये विष। और इससे ये सीख भी मिलती है कि शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
ठीक है, कोई भी बुराई है ना उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इससे ये भी सीख मिल रही है हमें। शिव का विष पीना हमें ये संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों को हर कदम पर क्या करना है, सामना करना है और डट के सामना करना है। शिव द्वारा विष पीना ये भी सिखाता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है इस दुनिया में तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। उन्होंने निस्वार्थ सेवा से इस पृथ्वी की क्या करी, रक्षा करी। इसलिए तो भगवान है जो अपने ऊपर ले लेते थे और पृथ्वी की रक्षा करते थे। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो शिवरात्रि होती है उसमें जो भगवान शिव होते हैं, शिवलिंग पे हम हमेशा एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं और भांग धतूरा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, शिव जी को शीतलता प्रदान करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब शिव जी ने विष पी लिया था तो आदिशक्ति प्रकट होती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, देवताओं को बोला कि जल्दी से जड़ी बूटियाँ लाओ और क्या करो, शिव जी के ऊपर रखो। मतलब उनका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए जो माता दुर्गा थी यानी कि पार्वती, तो देवताओं ने भगवान शिव के लिए जो हलाहल विष था ना उसकी गर्मी को शांत करने के लिए तो क्या लाए, बेलपत्र, भांग धतूरा। तभी तो इस दिन शिवरात्रि के दिन भांग धतूरा इस सब का बहुत विशेष महत्व है। और शिव जी एकमात्र ऐसे भगवान है ना, आप अगर वहाँ उनके मंदिर में एक लोटा जल लेकर भी जाओगे ना वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए ही शांति और शीतलता। निरंतर आप अगर सोमवार के दिन जाओ और रोज़ एक लोटा जल चढ़ाओ तो उन्हें बहुत ही क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि की जो अलग अलग मान्यताएं उनके ऊपर स्टोरीज थी। और ये है यहाँ का नागराजा मंदिर और इसके ठीक नीचे जहाँ मैं अभी गई थी दिन में मंदिर में, शिव जी का मंदिर है। और ये मेरे घर के ठीक सामने ये नरेंद्र नगर दिख रहा है, नरेंद्र नगर टिहरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि। और ये ठीक यहाँ पर दिख रहा है कुंजापुरी माता। और यहाँ पे ये कुंजापुरी, ये टॉप नहीं दिख रही है, टॉप हिल, ये यहाँ पर कुंजापुरी माता है। और ये मेरे चाचा जी का घर है। बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। और पापा धूप में बैठ के पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। तो दोस्तों शाम की 4:30 बज चुकी थी और अब जाना था उपवास का खाना बनाने, क्योंकि सबका व्रत था। भगवान को भोग लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी आज खाने में क्या क्या बना था। देखते रहिए ये। तो दोस्तों जब हम शाम को किचन में खाना बना रहे थे तो मुझे आवाज़ आई कि शायद शिव और पार्वती जी की मतलब झांकी आ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के छत में जाती हूँ, भाई कुछ कंटेंट जो मिल गया था। तो दोस्तों खाना यहाँ पर तैयार था। उसके बाद हमने पूजा करी और भगवान को भोग लगाने के बाद हमने भी खाना खाया। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए मिस प्राची व्लॉग्स में।